नमस्कार दर्शकों, न्यूज अड्डा की खास वार्ता कि उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ग्राम पंचायत के चुनाव को लेकर जिस तरह से देरी कर रही है, उसे लेकर आज गांव की सरकार शहर में मौजूद है। इनका जो कहना है कि ग्राम पंचायत के चुनाव में जो देरी की जा रही है इसे 1 साल के लिए आगे बढ़ाया गया, जबकि कहा यह जाता है कि पंचायती राज में जो ग्राम पंचायतों के चुनाव होते हैं ये विधानसभा चुनाव का सेमीफाइनल होता है, लेकिन उसके बाद ये देरी क्यों है, इस पर हम बात करते हैं। क्या नाम है? तत्सत ओझा। जिस तरह से योगी सरकार ने ग्राम पंचायत के चुनावों को लेकर जो घोषणाएं पहले होनी थी उसे 1 साल के लिए आगे बढ़ा दिया, क्या कहना है? जी, अभी विभागीय कोई घोषणाएं नहीं हुई हैं कि चुनाव 1 साल के लिए डिले किया जा रहा है या 6 माह के लिए डिले किया जा रहा है, लेकिन अनुमानतः पिछड़ा वर्ग का आयोग का गठन करना होना और अंतिम सूची मतदाता का अंतिम पुनरीक्षण सूची का 10 जून को आना, अभी इससे ये प्रतीत हो रहा है और संभावना भी बन रही है कि अभी 6 से 7 माह या विधानसभा चुनाव 2027 के बाद ही पंचायती राज विभागों का चुनाव होगा। लेकिन कहा तो ये जाता है कि पंचायती राज चुनाव जो है वो विधानसभा के चुनाव का सेमीफाइनल होता है और पंचायती राज के चुनाव के बाद ही ये तय हो जाता है कि सरकार कौन बनाएगा। संभवतः शासन की जो एक मंशा है कि एक देश एक चुनाव, शायद उस आधार पर भी अगर इस तरह की कोशिशें की जा रही हैं तो हम लोग समस्त ग्राम प्रधान उत्तर प्रदेश के इस योजना का या इस उद्देश्य का हम लोग मुक्त कंठ से प्रशंसा भी करते हैं। और अगर किसी कारणवश शासन, चूंकि चुनाव के समय में तमाम प्रकार के विचलन, तमाम प्रकार की व्यवस्थाएं शासन स्तर पर की जाती हैं, कुछ फेलियर या किसी प्रकार की असफलता की वजह से समय से चुनाव का ना हो पाना, ये प्रतीत हो रहा है कि कहीं न कहीं कोई शिथिलता पंचायती राज विभाग में की गई है, निर्वाचन आयोग के माध्यम से की गई है। हमारा सिर्फ एक ही मांग है कि या तो चुनाव समय से कराया जाए। हम अपनी ग्राम पंचायतों में हम किसी पार्टी के ना, हम बीजेपी या सत्ता या विपक्ष के, हम किसी पार्टी से बिलोंग नहीं करते हैं, किसी पार्टी के हम लोग समाचीन नहीं है। हम अपने दम पर ही ग्राम प्रधानी का और अपनी पंचायतों का चुनाव जीत करके आना चाहते हैं। लेकिन अगर समय से चुनाव नहीं हो पा रहा है, उसका कारण क्या है वो विभाग आकलन करे, उसका कारण क्या है निर्वाचन आयोग उसका आकलन करे। लेकिन अगर समय से चुनाव नहीं हो पा रहा है तो ग्राम प्रधानों को और ग्राम प्रधान भी व्यक्तिगत नहीं होता, वो भी जनसेवा की भावना से आपको नहीं लगता चुनाव में आप भी भावभंगी और ग्राम पंचायत के चुनाव को लेकर जिसने का वापस खड़ा किया नहीं लगता कि आप जैसे मूर्धन और मनीषी पत्रकारों को देख करके मुझे लगता है कि वास्तव में पत्रकार बड़े खुलना चाहते हैं अपनी समस्याओं के संबंध में 58,000 ग्राम प्रधान जो एक मांग है वो चुनाव के संबंध में ये है कि चुनाव अगर नहीं करा पा रही है। मैं आप लोगों के माध्यम से मुख्यमंत्री तक ये जरूर सूचना देना चाहूँगा। 2020-21 के कोरोना काल में चुनाव 4 से 5 महीने के लिए उस समय प्रशासनिक समिति का सदस्य बना दिया गया था, प्रशासनिक और प्राधिकार उनको दे दिए गए थे। उस समय जांच भी चल रही है, कई जनपदों में उस समय के जांच भी चल रहे हैं। इन ब्यूरो सेवकों ने पंचायती राज विभाग के मदों में आने वाली धनराशियों में काफी बंदरगाह किया था। हम अपनी ग्राम पंचायतों के पैसे को इस प्रकार से विलोपित होते हुए विचलन होते हुए हम नहीं देख सकते हैं। सरकार हम लोगों के साथ है, सरकार हमें विश्वास है। कार्ड पर होता है शब्दों में भावनाओं में और समाज में दिखाने के लिए कई लोग होते हैं। हो सकता है कि हम लोग पत्रवत शिष्य और एक प्रजावत हम लोग यहाँ पर याचना करने आए हैं। अगर याचना से हमारा काम नहीं हो पा रहा है तो फिर 26 तारीख के बाद हम लोग रण मैदान में भी आएंगे। उत्तर प्रदेश अखिल भारतीय प्रधान संघ अपने आप में सक्षम है।
पूरी तरीके से परिपक्व है। अगर ये सरकार हमारी बात नहीं पूर्ण करती है और अपनी मनमर्जी और नौकरशाही के दम पर प्रशासक के रूप में ब्यूरोक्रेट को बैठा रही है, तो उसका पुरजोर ढंग से हम लोग विरोध करेंगे। ग्राम पंचायतों से लेकर के विधानसभा तक में जितना संभव हो सकेगा हम लोग पूरी तरीके से लोकतांत्रिक गणराज्य होने के नाते हम लोग संघर्ष करेंगे। तो ग्राम पंचायत के चुनाव को लेकर जिस तरह से आज गाँव की सरकार शहर में आई, जो इनका विरोध है, उनकी मांग है कि ग्राम पंचायत के चुनाव समय के अंदर कराए जाएंगे। इसकी जिम्मेदारी अभी देख रहा है जिम्मे दे दी जाए ताकि सुचारू रूप से चुनाव कराया जाए। अब निर्वाचन आयोग को ये तय करना और सरकार को ये तय करना है कि क्या ग्राम पंचायत चुनाव समय पर कराए जाएंगे या नहीं, क्योंकि ग्राम पंचायत चुनाव ही विधानसभा चुनाव का सेमीफाइनल बने रहे। हमारे साथ देखते रहे न्यूज़ अपडेट। लखनऊ में संग्राम प्रकाश हम जो कार्यकर्ता पदाधिकारी हैं जीपीओ पार्क में हमें मिले हैं, हमने इनका ज्ञापन लिया है। इनकी मांगों को हम उच्च स्तर तक पहुंचाएंगे और हमारी पूरी सरकार ग्राम प्रधानों के हितों के साथ है। आप क्या मांगे हैं? ये चाहते हैं एक्सटेंशन हो जाए और जो भी इनकी समस्याएं हैं, देखिए ग्राम प्रधान हमारे परिवार के सदस्य हैं और इनको हम अपने भाई की तरह इनके ज्ञापन को लेकर के उच्च स्तर पर पहुंचाएंगे और इनकी पूरी बात कैसे हो सकती है उसका कोई न कोई हल निकालने के लिए हम करेंगे। तो प्रशासन की नियुक्ति होगी या एक्सटेंशन होगा? अब ये बात तो निर्णय लेना है ना, तो आप बात हो